हे गाइस, वेलकम टू आवर फैमिली गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है। क्या सोचते हैं जब इनको अपनी गलती का एहसास होता है तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या गिल्टी फील होती है और उसके बाद आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एक्शन है। मैं थोड़ा ना आपके पर्सन के थॉट के ऊपर आज ज़्यादा सोचूंगी कि जब इनको गिल्टी होती है, इनको अपनी गलती का एहसास होता है तो क्या क्या भावना इनके मन में आती है आपको लेकर, ताकि समझ पाए कि आपके पर्सन को जो मीन्स अपोलॉजी लेकर आ भी रहे हैं तो इसकी कितनी गहराई है। इनको जो आपको लेकर गलती का जो एहसास होता है तो कितना डीपली होता है। तो थोड़ा इसके लिए ना तो आज मैंने 3-4 ओरेकल डेक निकाल लिए, मैसेज वाले जो मेरे फेवरेट है। मैं इनकी गहराइयाँ जानने की कोशिश करूँगी। आपके पर्सन की जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात को आपको ध्यान रखना है। या आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शकों जो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन को उनकी गलती का एहसास है। जो मेरे दर्शकों के साथ उन्होंने गलत किया है, क्या उनको इस बात का एहसास है। आज ये हरमेट मोड में है, सबसे आइसोलेट कर लिया है इन्होंने, और ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और ये पर्सन अकेले में है और अकेले में होकर गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पर्सन का नेचर रहा होगा कि इनको बंधन अच्छा नहीं लगता, इनको रेस्ट्रिक्शंस अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए क्या रहा होगा ना कि जब आपने आपके पर्सन को कंट्रोल तो नहीं किया होगा, बट आपने कुछ उम्मीदें रखना या फिर इनसे कुछ बातें करना, कुछ एक्सपेक्टेशन रखना, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया हो ना, तो आपके पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप क्या लगने लगा, बर्डन लगने लगा, एक बोझ लगने लगा। फिर आपके पर्सन ना आपको धीरे धीरे इग्नोर करने लगे, आपको अवॉइड करने लगे, और किसी किसी के पर्सन ने कोई और लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, कोई और थर्ड पार्टी उन्होंने ला ली, क्योंकि आप बर्डन लगने लगे थे। तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया हो, जो मुझे इंट्यूशन डाउनलोड हो रही वो लेकर मैं आपको बोल रही हूँ। अभी मुझे कार्ड लेकर और भी ज़्यादा क्लियरिटी लेनी है। तो 101% इनको अपनी गलती का एहसास है। 4 ऑफ कप एंड देन किंग ऑफ फेयर। बातें नहीं करना आपसे मीन्स यही रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थी, और इनको अपना फ्रीडम बड़ा पसंद है, फ्रीडम नेचर काफ़ी पसंद है। तो उसके चलते इन्होंने जो कुछ भी गलतियां की रही होंगी आपसे, तो उस बात को लेकर इनको काफ़ी एहसास हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है। डिसअपॉइंटेड ये पर्सन काफ़ी, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, जितनी बात कर रहे हैं तो कटी कटी कर रहे हैं, बिल्कुल तीखी बातें हो रही हैं इनकी लोगों से। परेशान बहुत है, नाराज़ बहुत है अपने आप से, डिसअपॉइंटेड है। 2 ऑफ फेयर वैसे कंफ्यूजन की एनर्जी है। ये समझ तो नहीं पा रहे आपके पर्सन कि आखिर इनको निकलना कैसे है इस सिचुएशन से। डिसीजंस लेना इनके बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, या फिर उन्होंने आपको लेकर ना कोई क्लैरिटी न दी हो, और उन्होंने अपनी लाइफ का एक गोल्डन फ्यूचर देखा, अबंडेंस देखा, लग्जरी देख ली, और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। आपको बिना बातें इन्होंने आइसोलेट कर दिया, आपको बिना कहे इन्होंने डिटैच कर दिया। एट ऑफ वाटर, जी हाँ, ये पर्सन गए तो थे अपने लाइफ में। 9 ऑफ फायर की आप एनर्जी, लाइफ में अबेंडेंस की खोज में गए थे, लग्जरी की खोज में गए थे। हो सकता है इन्होंने जो स्पाउस इनके हो वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अपने स्पाउस के हेल्प से इनको ऐसे लगता है कि हमने जिस तरीके से अपने फैमिली बसा ली है, हमें किसी भी बात की कोई भी दिक्कत नहीं है। जो चाहते जैसा चाहते अपना लाइफ एक लग्जरीस तरीके से जी सकते, बच्चों का अच्छा फ्यूचर दे सकते। ऐसा समझकर आपके पर्सन ने एक वक्त पर आपको बैक स्टेप कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपको बिट्रे कर दिया, और उन्होंने उस पर्सन के साथ अगर शादी कर ली,
अपना घर बसा लिया अच्छे से, और जो सोच कर उन्होंने करा था वो सब कुछ उनको मिल भी गया। बावजूद इसके ये पर्सन अपने आप से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि जो उनको मिलना था वो तो उनको मिल गया है, बट ये पर्सन वहाँ से इमोशनली कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं। एंजाइटी पे बहुत है गाइस ये, और डिप्रेस भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। 9 की एनर्जी है, यहाँ से एनर्जी 9 से स्टार्ट हुई थी, 9 पे एनर्जी ख़त्म हुई है। 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन 9 दिन, 9 वीक या फिर 9 मंथ से इस एनर्जी में है, या फिर अगले 9 दिन, 9 वीक या फिर 9 महीने आपके पर्सन इस एनर्जी में रहेंगे। हम इससे भी देख लेते हैं शैडो लव से। क्लैरिफाई हर्मिट। जी हाँ, इनकी इमोशंस बस्ट अप हो रहे, आइसोलेशन मोड में तो ये चले गए हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, और इमोशन उन्होंने बहुत दबा के रखे, बट ये कभी भी फट सकते हैं। इस वक्त ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्ट हो गए हैं। इनके अंदर जैसे भावनाओं का बवंडर चल रहा है। भाई ऐसा क्या चल रहा है इनके लाइफ में, एक बार देख ही लेते हैं कि इतना क्या हो रहा है। इनकी भावनाओं का इतना उद्रेक क्यों हो रहा है, बताइए आपके जमाई के। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और बताइए यहाँ पे 4 ऑफ वाटर को एक न्यू विज़न चाहते हैं अपने लाइफ में, पाना चाहते हैं नया विज़न, स्ट्रेस में बहुत है। क्लैरिफाई 4 ऑफ वाटर। लाइफ काफ़ी ऑर्डिनरी इनकी, सोच के तो बहुत गए थे, बट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी गाइस 13 डेथ की एनर्जी एंडिंग हुई है इनके लाइफ में कुछ तो। आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ है, बट स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है। जो जैसे आया यहाँ पे बॉटल अप का, तो जैसे एक टावर की सडनली बैड हैपनिंग ऐसा कुछ हुआ है इनके लाइफ में। अंदर से भावनाओं का भी उद्रेक चल रहा है, और हो सकता है मटेरियल लाइफ में सच में ऐसा कुछ हुआ इनके लाइफ में। कुछ तो सिचुएशन इनके लाइफ में एंड हो गई है, लाइफ बिल्कुल ऑर्डिनरी हो गई इनकी। इनकी एनर्जी आती इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो मुझे देखना ही पड़ता है कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है। देखिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है इनके लाइफ में, और एक्सपीरियंस सबसे पहले तो क्या हो रहा है इनके। सबसे पहले तो मैं बात बताऊंगी कि आए दिन लोगों से बहुत झगड़े हो रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया कि ये बहुत तीखी बात कर रही है। एग्जिस्टेंस चाहते ये, अपने आप को वहाँ से एग्जिस्ट करना चाहते, एग्जिस्टेंस चाहते, निकालना चाहते। सॉरी गाइस, सुबह के 3 बजे ना। कुछ तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पर्सन, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन से, उस माहौल से आपके पर्सन निकालना चाहते हैं। स्ट्रेस में बहुत है और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उसके चलते बहुत झगड़े भी हो रहे हैं इनके। इनको कोई सिचुएशन ना बैलेंस करनी पड़नी लग गई है। ये यहाँ पे भी वही बात है, काफ़ी बैलेंसिंग वाली सिचुएशन है जिनको सबको पकड़ के चलना है। इस पर्सन को दिक्कत तो ऐसी चल रही कि बोलते ना, मराठी में बोलते तारीवची कसरत। मीन्स वो जो लोग होते ना डोर पे चलते हैं, करतब दिखाते हैं, ऐसा ही कुछ आपके पर्सन का मुझे लगता है। इनको सबको बैलेंस करना है, सबकी सिचुएशन लेके चलनी है, और फ्रस्ट्रेट बहुत हो रहे। सोचकर जो कुछ गए थे वो तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, खाली पीली स्ट्रेस लेके बैठे हैं और सबकी जिम्मेदारियां उठाते हुए बैठे हैं। नो थिंगनेस, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ब्लैंक इनकी लाइफ। 5 नंबर रिलेट हो सकता है, 5, 8, 9, 19 और
1 2 और कौन सी नंबर यहाँ पे, ये 11 12 नंबर है भाई यहाँ पे। बिल्कुल ब्लैंक हो गई इनकी लाइफ। 8 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कीजिए इंजन। आई एम सॉरी सर। 8 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ है। इमोशनल तो इमोशनली पर्सन काफ़ी विड्रॉ तो हो चुके हैं, बट कोई पॉसिबिलिटी लेके बैठे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन जाके कुछ तो सोच रहे हैं। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए इंजन। अच्छा, अबेंडेंस पोस्टपोन हो गया है इनके लाइफ में। शेयर करना पड़ रहा है इनको अपना गुड लक गुड चार्म किसी और से शेयर करना पड़ रहा है, और चले भी गए होंगे अबेंडेंस देखकर। वहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे बॉटल अप की एनर्जी मुझे वही वाइब दे रही थी और एंड की एनर्जी वही वाइब दे रही। बिग 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 टावर मोमेंट इनके लाइफ में अभी इस वक्त चल रहा है, और नतीजा उसी कारण ये हो रहा है कि अभी इनके, जैसे कि उनको अगर किसी ने सोच समझ कर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला होगा ना इस रिश्ते में जाने के लिए, फिर तो जिन्होंने उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला उसकी कितनी खैरियत निकल रही पता नहीं। आए दिन उसको तो बहुत सुनने के लिए पड़ रहा है। अगर खुद ने ही इतना ऐसा डिसीजन ले लिया था तो खुद के ऊपर इनका गुस्सा निकल रहा है। इनका गुस्सा बहुत निकल रहा है। लॉस बहुत उनका हुआ है इनके लाइफ में। सोचकर जो गए थे भाई वो तो कुछ मिला नहीं है, उल्टा इनका ही उनको जो कोई बचा कुचा है वो इनका ही इनको लोगों को शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको बैलेंस करनी सिचुएशन। उन लोगों की लाइफ उन लोगों के भरोसे चले गए थे, उन लोगों को ही बैलेंस करना, उन लोगों को ही उस तरीके से कर्तव्य दिखा कर, कर्तव्य मीन्स ऐसे नहीं कि सच में दूरी पे लटके कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से हार्डनेस को फेस कर रहे हैं सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। अब जाके देखते हैं यहाँ पे, और आपको क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं गाइस। हाँ, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं और अपने इमोशंस राइट पर्सन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इन्होंने जिन लोगों के ऊपर अपने इमोशंस इन्वॉल्व किए वो चॉइस ही इनकी गलत रही है। अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपने इमोशंस वहाँ से निकालना चाहते, खुद निकलना चाहते, और जो सही है उनमें ये इन्वॉल्व करना चाहते, मीन्स आप में, क्योंकि ये अभी इस वक्त बहुत अलोन है। पहला एक कार्ड यहाँ पे हरमिट का आया था गाइस, बहुत अलोन है। क्लोज ऑफ कर लिया इन्होंने सबसे। मैंने वही बोला ना, बातें नहीं हो रही है, सबसे क्लोज ऑफ कर लिया। ये पर्सन इमोशनली कहीं भी अवेलेबल नहीं है अभी इस वक्त। कट्स बोथ वे, इन्होंने अपने आप को सारे नोट से कट कर लिया ये पर्सन ने। और जितनी भी बातें मैंने बोला ना, बहुत तीखी बातें होती है, झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। अलोन, जी हाँ, अकेले बहुत पड़े हैं ये पर्सन। अकेले ही सब हालातों का सामना कर रहे हैं, अकेले ही बैलेंस कर रहे हैं। एक झूठी उम्मीद लेके बैठे हैं ये अभी इस वक्त कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट इनको पता है कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। इनको गुस्सा बहुत आ रहा है गाइस आजकल, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इमोशनली इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। पॉसिबिलिटी है इनके मन में, बट पॉसिबिलिटी के ऊपर काम नहीं कर पा रहे क्योंकि मन में गुस्सा बहुत आ रहा है। एक कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, अपने आप को खड़ा कर एक नई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपने आप को सिचुएशन के तहत ढालने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। बट इनको गुस्सा बहुत हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बस लोगों के लाइफ में जोकर बन के रह गए, सर्कस के करतब दिखाते हुए रह गए, जोकर बनते रह गए लोगों के लिए। एक अकेला मैं ही संभाल रहा हूँ सारी चीज़ें। मीन्स जब आप इनके लाइफ में रहे होंगे ना, इन्होंने डिंगे बड़ी हाकी होंगी कि इनका ये चलता है, इनका वो रुतबा है, उनका ऐसा है, उनका वैसा है। और जब सब लोग इनके लाइफ से चले गए, आप भी इनके लाइफ से चले गए, अगर आप इनके साथ फिजिकली हो भी, तो मुझे यहाँ पे लगता है अपने इमोशन विड्रॉ कर लिया। आपको इनके होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आपका अटेंशन चला गया और वो लोग भी अब इनको अपनी असली फेस दिखा रहे, तो सच में जोकर बन के रह गए।
लोग बोलते होंगे कि एक समय था, इसका क्या रुतबा था और अब ये क्या हो गया है। क्रश, इनकी हीलिंग चल रही है गाइस, अभी इस वक्त तो इनकी हीलिंग चल रही है। उम्मीद तो इनको किसी को लेकर नहीं है। इनको पता है कि सब झूठों का बाजार है, झूठों का खेल है, यहाँ पे इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। गलती का एहसास है। अब गलती का एहसास किस हालात में, किस सिचुएशन में, किस पोजीशन में, मैंने आपको बता दिया है कि इनको अपनी गलती का एहसास है। और अभी आपसे जुड़ना चाहते हैं गाइस, आप में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ये पर्सन। मुझे इनका एक्शन दिख जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, आपके पर्सन एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। नए एंजॉयमेंट के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आने चाहते हैं। इनको पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है। अगर ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो चुके हैं तो आपके पर्सन समझ गए हैं कि आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन है। आप एक हीलर है, सच में आप एक हीलर है, डिवाइन फेमिनाइन है, और आप लोगों को हील करते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। जो भी आपसे जुड़ता है तो उसको एक नई ज़िंदगी आप देते हो, उसके लाइफ में प्यार भर देते हो। अब मैं आपके लिए इनकी सोच निकाल रही हूँ। ये आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, लीडर के तौर पर आजकल आप काम कर रहे हो। मैं यहाँ पे उठा लेती हूँ ताकि मैं इन कार्ड को और ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँ। एक हीलर है आप, प्रोफेशनल हीलर नहीं है तो इतना डेफिनेटली जो कोई भी आपके साथ जुड़ता है तो आप उनको उनके लाइफ से प्रॉब्लम हटाने में इनकी काफ़ी मदद करते हो, आसानी से हटा देते हो। किसी के लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, बट अगर आप इनसे जुड़े हैं तो आप बड़ी आसानी से सब बातों का सोल्यूशन निकाल देते हो। लोगों को हिम्मत देते हो, स्ट्रेंथ देते हो, पावर देते हो, और एक स्मूथ तरीके से हर सिचुएशन का सामना करने के लिए आप सिखाते हो। प्रेगनेंसी की बात है कि यस, एक गुड न्यूज़ शायद आपके पर्सन आपको एक लेकर आ सकते हैं। या फिर हो सकता है आजकल अगर आपने आप इनकी वाइफ है और अगर आपने बेबी कंसीव कर लिया है तो ये पर्सन काफ़ी खुश है आपकी इस एनर्जी से। आपने जो गुड न्यूज़ इनको दी है काफ़ी खुश है। और अगर आपकी कहीं और मैरिड हो गई है और अगर आपने बेबी कंसीव किया है तो आपके पर्सन को इस बात का पता चल गया है कि आपने कंसीव किया है। और जो इम्पोर्टेंट मैसेज क्या आ रहा है कि आप में एक मदर क्वालिटी, आपकी एज कितनी भी हो बट आप में वो मदर क्वालिटीज़ है। ट्रू अनकंडीशनल प्यार करना, काइंडनेस है आप में, नर्चरिंग है आप, केयरिंग है आप, और सब एवेंडेंस है आपके पास। मैं सिर्फ नेचर से नहीं है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग पावरफुल पर्सन है आप में इतने से भी मुझे वो बोलते ना, बुराई नहीं दिखती, गलतियाँ नहीं दिखती। एक इतनी ब्यूटीफुल पर्सन की एनर्जी आ रही है। अगर आप मेल भी है ना तब भी आप में ये क्वालिटीज़ है, आप में एक फेमिनाइन क्वालिटीज़ है और वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है आप में। पास्ट लाइफ ट्रॉमा आपके लाइफ में भी हुआ है तो बट देखिए, अगर आपने अपने आप को हील कर लिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी बात है कि आपको किसी हीलर से अपने आप को हील करना चाहिए। अगर मुझे लगता है आजकल आपने किसी को विज़िट किया है, अनएक्सपेक्टेड विज़िट आपने किया है, किसी को मिले हैं, और अगर किसी के साथ अगर आपकी मुलाकात हुई, हम क्लैरिफाई करेंगे, बट अगर आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट हो गए हो अपने आप को किसी पास ट्रॉमा से निकालने के लिए, क्योंकि आपका हर चक्रा ब्लॉक है, दैट्स वाई आपकी ओर से गलतियां हो जाती हैं।
अब ये पर्सन आपके सोचते हैं या फिर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, कोई भी बात है, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो आपको अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा या फिर पास्ट के जो कुछ भी ट्रॉमा हुए हैं उसको हील करना है। आपने क्या किया है ना, आपके साथ पास्ट में जो चीज़ें हुई है, तो अपने अपने सराउंडिंग काफ़ी गार्डेड वॉल्स खड़ी कर ली है। आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, और अगर आपको कोई नया पर्सन अप्रोच भी करता है तो आप इसके ऊपर भरोसा नहीं रखते, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। लोग आते हैं आपके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बट आप रेडी नहीं हो उसको रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए, जो यूनिवर्स आपका ब्लेसिंग दे रही है उसको रिसीव करने के लिए। ये तो हो गया यूनिवर्स के ओर से मुझे मैसेज। आपके पर्सन की ओर से मैसेज ये है कि हो सकता है कि आपके पर्सन गुड न्यूज़ लेकर आपके लाइफ में आ रहे हैं दोबारा, और इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि अगर आपने हीलिंग करी है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आप चाहते हैं कि जो कुछ भी हो गया पास में वो ख़त्म हो जाए, हमारे रिलेशनशिप में नई स्टार्ट हो जाए। अगर आपने सब कुछ किया है तो हो सकता है बहुत जल्दी पर्सन आपके लाइफ में दोबारा विजिट करे। कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है। देखिए आपको फ़ोन कॉल तो आता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई वॉइस मेल पे मैसेज यहाँ पे भेज रहा है। क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन व्हाट्सएप ओपन करते हैं, एक मैसेज ऑन करते हैं, कोई कोई टेक्स्ट करता है और टेक्स्ट करके अनसेंड नहीं करता, फिर डिलीट कर देता है। वॉइस नोट पे भी बोल देते हैं बट सेंड करने से पहले डिलीट कर देता है। अब तक ये एनर्जी थी, बट किसी किसी की लगता है कि फ़ोन कॉल होगी, टेक्स्ट मैसेज भी आते हुए दिख रहे, अप्रोच करते हुए दिख रहे, किसी को सीधा कॉल सीधी दरवाजे पे दस्तक आएगी, तो किसी को वॉइस मेल पे बात होगी, तो किसी की मैसेज थ्रू बात होगी। फायर्ड अप। अब ये कौन है भाई, ये आप इतना गुस्से में है, आप है, आपके इमोशंस भी बस्ट हो रहे हैं, जैसे आपके पर्सन के इमोशन बस्ट हो रहे हैं, आपके भी इमोशन काफ़ी बस्ट हो रहे हैं, बहुत गुस्से में है आप, आपके थॉट अब काबू में नहीं है, बहुत गुस्से में। देखिए इतनी बैलेंस एनर्जी के बाद ऐसा क्यों आ रहा है, आई कांट से, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एक डेविल एनर्जी मुझे फील आउट हो रही है। अच्छा जाते जाते अगर आपकी एनर्जी गड़बड़ हो रही है लास्ट मोमेंट पे, देखिए वैसे भी अब तो होली भी आ रही, तो काफ़ी तंत्र यहाँ पे हो सकता है, समझ लेना। ये आपके अंदर अननेसेसरी गुस्सा भर देना, एनर्जी भर देना, हो सकता है कोई स्पेल हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपके अंदर जो दबा हुआ जो गुस्सा है वो अचानक सरफेस पे आ सकता है जब आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि एक पास ट्रॉमा आप लेके बैठे हो, अभी भी आप यहाँ से हील नहीं हुई हो, हर चक्र के ऊपर आपने काम नहीं किया है, बैलेंस हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, औरों को प्यार दे रहे, बट खुद के दिल के मामले में आपने कभी भी कुछ नहीं किया। चलिए देखते हैं न्यू लव ब्लॉसम को। आपके पर्सन तो लाइफ में आ रहे हैं, नया लव नए एनर्जी के साथ आ रहे हैं। किसी किसी के लिए सच में एक नया कनेक्शन आ सकता है, सीधे फैमिली वाली बात हो सकती है। इस पर्सन ने आपको चीट किया था गाइस, अगर ये आपके स्पाउस भी है, इन्होंने आपको चीट किया था, वही पर्सन दोबारा एक नई लव के साथ आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो जिसने भी आपको चीट किया था वो पर्सन दोबारा लाइफ में आ रहा है, एक फैमिली रिलेशनशिप बना रहा है और खुश रहने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, डिवाइन फेमिनिन को चुना गया है और इस डेस्टिनी का ये था, मैसेज था, ये ऑर्डर थी, तो उसको तो फॉलो आपके पर्सन को करना ही पड़ेगा। तो डिवाइन ने बता दिया है भाई जाओ हमारे फेमिनिन के पास, मीन्स आपके पास जाओ। मेल भी है तब भी आप में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। फीमेल है तो आप समझ गए मैं आप ही की बात कर रही हूँ। आपका चुनाव होगा, आपके बारे में प्लानिंग होगी, आपके बारे में सोचा जाएगा। गुड न्यूज़ तो आ रही है गाइज आपके लाइफ में। गुड न्यूज़ ये भी हो सकती है कि आपका रिलेशनशिप लंबे समय से हैंग था, तो उसमें एक मोमेंट आ रही है। किसी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी, अब तक कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है कि आपका बेबी कंसीव करे, अगले 3 महीने में कोई बेबी कंसीव करे। गार्डेड, जी हाँ, आप फैमिली में काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। फैमिली आपके पर्सन, अगर आपके साथ इनकी फैमिली थी, मीन्स आपके स्पाउस थे, तो इनके कुछ ट्रॉमा अभी भी लेके बैठे हो, जिसके चलते आपको एक हेल्दी वेल्दी फैमिली यूनिवर्स दे रहे, बट आप उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे।
कुछ लेके बैठे हो दिमाग में, दिल में। लेट गो करना ज़रूरी है आपको। हाँ, ये आ तो रहे हैं लाइफ में, बट इनके आने से चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है। विजिट आफ्टर ब्रेकअप इनकी हीलिंग भी हो गई है। एंजल भी ब्लेस कर रहे हैं, एंजल भी हेल्प कर रहे हैं। तो जिन्होंने ब्रेकअप किया था, रिश्ता तोड़ दिया था, वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा दस्तक दे सकता है। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके लाइफ में दोबारा आने के लिए। कम्युनिकेशन, जी हाँ, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी बैलेंस तरीके से कम्युनिकेशन आपका होगा। हेयर एंड बात शादी को लेकर ही होगी। मुझे ना इस फायर्ड अप का एनर्जी को क्लैरिफाई करनी है गाइस। यूनियन तो होता हुआ दिख रहा है मुझे आपका, बट आप ट्रिगर करेंगे इनको। आपको ये नहीं करना, आप खुद कंफ्यूज है। आपको एक समय पर आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी उनको झगड़ा नहीं करेंगे, पर दूसरे समय पे आपको लगता है फिर मेरे इमोशंस का क्या, जो मेरे इमोशन बस्ट हो रहे उसका क्या। तो बट यू हैव टू कंट्रोल इट। यूनियन है, बट उसको अपने गुस्से को लेकर, अपने ट्रिगर को लेकर आपको क्लेरिफाई नहीं करना। देखिए यहाँ पे चीज़ें, दबे हुए इमोशंस निकलेंगे, हार्शली नहीं निकलने देना। सॉफ्टली निकालो, गुस्सा भी निकालो, सॉफ्टली निकालो। हार्श निकालेंगे तो फिर से ट्रिगर हो सकता है, फिर से चीज़ें खराब हो सकती है। तो ये पर्सन तो आ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर भी इमोशंस काफ़ी बस्टअप हो गए हैं, और सेम आपका भी यहाँ पे यही बात हो रही है। तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ये जहाँ कहीं भी है, हमने तो देख लिया इनके लाइफ में क्या हो रहा है। तो उनकी भी लाइफ तहस हो गई, उनके भी लाइफ में बैड हैपनिंग हो गई, उसके बाद ये आपके लाइफ में आ रहे। समझ में आ चुकी इनकी चीज़ें कि आप ही के साथ सॉर्ट हो कि आप ही के साथ इनको जाना पड़ेगा, शायद डेस्टिनी को यही मंजूर है। ये सोचकर आपके पर्सन आपके लाइफ में आ तो रहे हैं, बट आप थोड़ी पास्ट की बात लेके बैठे हो कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कैसे किया था। एक हंसता खेलता मेरा परिवार था, या फिर हंसता खेलता मेरा रिलेशनशिप था, कोई ज़रूरत नहीं थी उसको ब्रेकअप करने की, तोड़ने की। ये थोड़ा बहुत आप दिमाग में लेके बैठे हो। अब मैं कितना भी यहाँ पे आपको समझाऊँ, जब ये पर्सन आएंगे ना, आप घंटा 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन शांत बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, दूसरे दिन कुछ ना कुछ आपको खुराफात करेंगे देंगे। बट मैं आपको बोलूँगी ये सिर्फ 1 दिन के लिए बात नहीं है, थोड़े दिन के लिए आप थोड़ा उनको संभल कर ही रहो, अपने इमोशंस को संभल के रखो। पता है आपके दिमाग से चीज़ें नहीं जा रही, दिल से चीज़ें नहीं जा रही, जब उसको वहाँ से ठोकरी मिली तभी हमारे लाइफ में आ रहा है। देखिए गाइज, ये कर्मा का होता है। हम यहाँ पे नहीं हमें जज करनी चाहिए। आया है सो, वो बोलते ना का सुबह को भूला अगर शाम को घर आए, तो वो अपना उसको कहते हैं। ऐसे सोचकर आपको छोड़ देनी है। मुहावरे भी बड़े हिसाब से बना के रखी है हमारे पूर्वजों ने। ये उनका यूनिवर्स का कुछ कर्मा होगा, थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ लेन देन बाकी होगा, हमारा भी उनको कुछ देना बाकी होगा, हमने कुछ किया होगा पास्ट लाइफ में इनके साथ। ये सोचकर अपने सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो। जितना अपने आप को आप विक्टिम मेंटालिटी में लेके जाएंगे ना, उतनी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। दबे हुए इमोशंस तो निकलते हुए दिख रहे, आपकी भी और उनकी भी। झगड़ा मत करो यार, बड़ी मुश्किल से सब कुछ अच्छे से सॉर्ट हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए। या आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकली मेरे दर्शकों को कैसे डिसीजंस लेने चाहिए। शैडो वर्क के ऊपर आपको काम करना चाहिए गाइस। मैंने अभी आपको वही बोला, आपकी शैडो वर्क वही पास्ट लाइफ ट्रॉमा जो आप लेके बैठे हो। एस्केप मटेरियलिज्म, कोई बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म को फॉलो कर रहा है। तो देखिए, बैलेंस करो अपने लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म दोनों को बैलेंस करो। प्लान योर करियर, अपने करियर के ऊपर आपको क्या करना है ना, फोकस करना है गाइस। एक्सरसाइज करो, जी हाँ, आपके लिए ये बात है। ज़्यादा डिप्रेस होते ना गाइज, उन लोगों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए गाइज, अपनी ब्यूटी के ऊपर थोड़ी ब्यूटी ट्रीटमेंट कीजिए। अपने आप को ग्लो अप करने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस आ जाता है एक्सरसाइज से, चार्मिंग एनर्जी आ जाती है, नेगेटिविटी हट जाती है। जस्ट बी, अलाउ योर सेल्फ टू बी, यू डू नॉट हैव टू प्रूव अ डैम थिंग। आप लोगों को प्रूफ करने के लिए नहीं बने हो, अपने लिए करो। कॉन्फिडेंस विल फ्लो इनटू यू व्हेन यू आर डिवाइनली यू। आप अगर अपने लिए ही
आपका कनेक्शन खुद से जुड़ते हैं, डिवाइन कनेक्शन। तो जो कॉन्फिडेंस आप में आता है ना, वो कॉन्फिडेंस ही आपको अपने लाइफ में हर एंगल में, हर डायरेक्शन में, हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाता है। फील व्हाट यू फील। अपने बारे में सोचो या अपने लिए सोचो। आपको जो सही लगता है वो करो, आपको जो सच लगता है उसको सुनो, उसको समझो। अपने शैडो वर्क के ऊपर आपको तो काम करना डेफिनेटली है। कैसे काम करेंगे? अनकवर एवरी पार्ट ऑफ यू दैट हैज़ बीन रिप्रेस्ड एंड अबैंडन्ड। अपने उस पार्ट के ऊपर काम करो जिसका आप सामना नहीं करना चाहते, जिससे भागते हो, बट जिस सिचुएशन के कारण ही आपको लाइफ में अबैंडन फील होता है या फिर मिलता है, इसके ऊपर आपको काम करना है। आपको अपने उस आपका जो फेज़ है ना, वहाँ से आपको भागना नहीं है। उसके ऊपर बैठ के एनालाइज करो, काम करो, और फिर देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल है मैम, हाँ बड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, अपने ऊपर अपनी सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव में आ जाइए। और कोई अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, काम काम काम, रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं, पर्सन के लिए टाइम नहीं है, अब बस पैसा पैसा करना है, तो थोड़ा रुक जाओ। तो थोड़ा अपना फोकस है ना वहाँ से हटाकर अपने ऊपर करो। यहाँ पे कोई पैसे या फिर करियर के चक्कर में इतना बिजी हो गया है कि अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अपने अंदर जो तूफान चल रहा है दिन, इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये तूफान वैसे ही आप क्या कर देते ना, उसको इग्नोर कर देते हो, काम के ऊपर काम किए जा रहे हैं। बट जो आपने उस तूफान को मिटाया ही नहीं, ख़त्म ही नहीं किया है, तो वो एक दिन उसको बढ़ना ही है और फिर उसको एक दिन बस्ट होना ही है। बस कोशिश है कि ये अगर बस्ट होता है तो उसमें आपका सब कुछ ना चला जाए। तो इसीलिए अपनी शैडो के ऊपर आपको क्या करना है, काम करना है। अपने ऊपर फोकस करो, शैडो वर्क के ऊपर बड़ी एंजल। जी हाँ, सोचो समझो। हर्मिट मोड में जाओ गाइस, आइसोलेशन मोड में जाओ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बोलते हैं, हर्मिट को ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बोलते हैं, चैरियट को भी बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअल विजडम पा लिए है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना ही होना है, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको अपने शैडो वर्क के ऊपर काम करना सिखाएगा। फॉलो स्पिरिचुअलिटी। एस्केप मटेरियलिज्म, जी हाँ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गए हैं। पैसा पैसा, भोग वस्तु में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। निकल जाओ, पता नहीं कब नार्सिसिस्टिक एंड कार्मिक बन जाएंगे ज़्यादा भोग करते करते। प्लान योर करियर, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को आगे लो। अगर आप अपना करियर किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी बढ़त मिल सकती है, बट प्लानिंग के साथ आपको अपने हर काम को आगे लेके जाना है। कोई भी काम हो, बट यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल काउंसलर बन रहा है, कोई हीलर बन रहा है, कोई एक रीडर टैरो रीडर मीन्स ऑकल्ट से जुड़ा हुआ कोई काम, एस्ट्रोलॉजिकल बन रहा है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहा है, ऐसा कोई अगर काम करते हो आप, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। अदरवाइज जो कोई भी आप करियर कर रहे हो वहाँ पे आपको मास्टरी मिलने वाली है। जॉब कर रहे हो तो थोड़ा प्लानिंग के साथ जाओ, आपके स्किल के ऊपर काम करो, तो आपको वहाँ पे प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है। एक्सरसाइज, जी हाँ, एफर्ट लेने हैं आपको अपने फिटनेस के ऊपर, एक्सरसाइज करनी है आपको डेली। ग्लो आपको क्लैरिफाई कीजिए, जी हाँ, मैजिशियन की एनर्जी में आना है आपको, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव के ऊपर आपको ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, आप क्रिएटर बन जाएंगे अपने लाइफ में। एक ही कदम दूर है, जस्ट बी को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, अपने आप से प्यार कीजिए भाई, सबसे पहले आप हो, बाकी सब बाद में है। टावर मोमेंट, यहाँ से निकलना है आपको, क्योंकि इसी की वजह से शैडो वर्क में चले गए। तो आपको शैडो वर्क पे काम करो और इस एनर्जी को निकाल दो अपने लाइफ से। आफ्टर ब्रेकअप के बाद ना आप लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जो आपको सही लगता है वो आपको करना है। जो आपको खुश रहने का अधिकार है। ब्रेकअप के बाद अगर आप सिंगल मदर है, विडो है, आपका ब्रेकअप हो गया है, बट अब आपको हील होना है, तो आपने जैसे कि हेयर स्टाइल बदल दिया, अपने कपड़ों का स्टाइल अपने बदल दिया। अगर सोचते यार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, नहीं, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है वो आपको करना है।
वो होता है ना कि आफ्टर टावर मोमेंट का की जो जर्नी होती है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होती है। उसके बाद हमें अपने अंदर बदलाव लाने होते हैं, चेंजेस लाने होते हैं, अपने आप को बदलना होता है। तो अपने अंदर वो सारी चीज़ें लाना जिसके चलते हम जो हमारे लाइफ में जो बैड हैपनिंग हुई है वहाँ से हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाएं, इसके ऊपर काम करना है। हम क्या करते हैं ना, हम यही मुद्दा छोड़ देते हैं और हम बस धड़ाधड़ रीडिंग लिए जाते हैं, रीडिंग देखे जाते हैं, रीडिंग लिए जाते हैं। बट जो खुद के ऊपर काम करने की सलाह दी जाती है ना, वही आप छोड़ देते हैं। अब उसके ऊपर ही आप काम नहीं करेंगे तो एनर्जी चेंज कैसी होगी? क्योंकि जब तक सेल्फ लव में नहीं आते तब तक आपके लाइफ में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं फाइनली कि आपके पास और आपका रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। आपके अच्छा माइकल आपके अंदर फाइल प्लीज मुझे बताइए। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे दर्शकों के पसंद का मेरे दर्शकों को उनके पसंद के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। पहला ही कार्ड यहाँ पे वर्ल्ड का आया है। फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है? फाइव ऑफ अर्थ अच्छे से निकाल लेती हूँ मैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए आर्कएंजल माइकल कि मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, आर्कएंजल माइकल 05 मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे दर्शकों के पसंद का और मेरे दर्शकों का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। मैजिशियन, 7 की एनर्जी बहुत आ रही है। पेज ऑफ अर्थ, मैजिशियन, कॉल, टेम्परेंस की एनर्जी लग रही, बैलेंस, 10 ऑफ अर्थ, गुड, 7 ऑफ वाटर, टेम्पटेशन आ ही रहा है भाई। डेविल तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे। टेम्पटेशन आ ही रहा है, बट रिलेशनशिप में टेम्पटेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ फेयर, नए नए रास्ते ढूंढेंगे यहाँ पे, समझ में आ जाएंगे। जो आते हैं मैसेज भाई उनको तो मुझे देना ही देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी बातें करनी है, वार्निंग मैसेज है तो वो भी देना है। देखिए डेविल, पेज ऑफ सोर्स, डेविल एंड 7 ऑफ सोर्स। अगर किसी ने आपके साथ किया था कुछ चीज़ें गलत, चीटिंग करी थी, अगर किसी ने एक एडिक्शन के तौर पर फिजिकल रिलेशनशिप रखे थे, वो सामने आ जाएंगे, वो भेद खुल जाएंगे। अगर किसी ने कोई स्पेल किया था जिसके चलते ये चीटिंग, एडिक्शन, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में आया था, तो वो भेद खुल जाएगा। किसी का एडिक्टेड नेचर है वो सामने आ जाएगा। किसी के सीक्रेट अफेयर है या फिर किसी को ऐसे रिलेशनशिप रखने की आदत है तो वो चीज़ें आ जाएंगी। तो किसी का सच तो आ रहा है, एक डार्क सीक्रेट किसी का सामने आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी मुझे जो दिख रही है ना, उसके ऊपर काम कोई हो रहा है। पेज ऑफ सोर्स ये भी बात है कि उसके ऊपर एक काम भी हो रहा है। तो किसी की चीटिंग की एनर्जी, फ्रॉड की एनर्जी, इसके ऊपर काम हो रहा है क्योंकि आगे के जो कार्ड्स है ना वो काफ़ी पॉजिटिव है। 6 ऑफ वाटर, 10 ऑफ अर्थ, मैजिशियन एंड 20 सन। तो यही एनर्जी पूरी अच्छी आ जाती है कि अरे सब कुछ तो आपके जैसे ही मन मुताबिक ही हो रही चीज़ है। बट थोड़ी जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी या फिर कोई नेगेटिव कर्मा है या फिर कोई एविल एनर्जी है, उसको ढूंढकर आपको उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। पहले तो यहाँ पे ना जो पहले तो जो मेजर रखना है, मैजिशियन एंड द
कॉल कॉल 20 नंबर है, जजमेंट को क्लेरिफाई करता है, मीन्स यूनिवर्सल कॉल आ रहा है, यूनिवर्सल कॉल आ रहा है। और आपके जैसे चाहते थे वैसे ही बन रही है रिलेशनशिप आपकी। यूनिवर्स आपको वही दे रहे हैं, प्रोटेक्टिव रहेंगे जिस तरीके से आप चाहते थे कि आपके लिए एक्शन ले या आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, कोलैबोरेट करे, लॉन्ग टर्म लेके जाए, डिफेंसिव रहे तो होगा। तो जिन्होंने गलत किया है उसको मिलने वाला है कर्मा, जिन्होंने सीक्रेट रिलेशनशिप रखा है उसको कर्मा मिलने वाला है, यूनिवर्स की ओर से उनको कॉल आने वाली है, मीन्स उनको कर्मा उनके मिलने वाला है। तो इसको ऊपर आप मत सोचो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स 2 बार आए, किसी का हिडन सीक्रेट सच सामने आ रहा है। बट एक आपका नेगेटिव कर्मा था, कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, उसके इसके लिए चीज़ें आ गई हैं, तो इतना देख लेना। बट एक 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी रिलेशनशिप में दिख रही है मुझे। 10 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ पेंटेकल एंड किंग ऑफ वैंड्स। जी हाँ, रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आगे जाएगा आपका, आगे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो चीज़ें उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली लग सकती है कि या तो ये पर्सन आपके साथ धोखा देकर थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, या फिर ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप से छुप कर आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, आर्गुमेंट इतने बढ़ सकते हैं कि ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में हमेशा ऑप्शंस रहे हैं, इसके चलते आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही, इसके ऊपर चीज़ें खराब हो सकती हैं। देख लेते एक बार फिर से 7 ऑफ सोर्स इन मन को क्लैरिफाई कीजिए। तो थोड़ा देखिए गाइज, आपके पर्सन ने अगर पास में थर्ड पार्टी रखी थी, थर्ड पार्टी के साथ पार्टी शार्टी करना, बड़े मज़े किए थे, आपको लीड गो कर देना चाहिए। इन्होंने जो कुछ भी चीज़ें करी थी, खराबी करी थी, प्रॉब्लम क्रिएट था थर्ड पार्टी को लेकर, आपको चीट किया था, बड़े मज़े से उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया था। देखिए उनको कर्मा तो मिल गया है और ये पर्सन अब लाइफ में आए हैं आपके लाइफ में दोबारा, तो आपको लीड गो करना है और इनके साथ रिकन्सिलेशन यूनियन कर लेना है। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वाटर एंड टावर। नथिंगनेस एंड बॉटम द डे के यहाँ पे फ्लॉवरी। किसी किसी का रिश्ता ना ब्लैंक ही होता हुआ दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ऑप्शंस को लेकर ही चल रहे हैं या फिर अभी भी सीक्रेटिव रिलेशनशिप रखते हैं, थर्ड पार्टी के साथ मज़े करते हैं, आप अब तक लेट गो कर रहे हैं, ये सुधर नहीं रहे हैं, तो ऐसे मामले में हो सकता है कि आप खुद ही इस रिश्ते से निकल जाएं। एक अपनी रिलेशनशिप में एक अबेंडेंस आप चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस की खोज में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक क्वीन ऑफ कप की एनर्जी मुझे दिख रही है या फिर एम्प्रेस की एनर्जी मुझे लग रही है, अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। तो किसी किसी के लाइफ में आफ्टर ब्रेकअप हो सकता है ऑप्शन ही ख़त्म हो जाए और जैसे फिर आपकी लाइफ ब्यूटीफुल आपको बनानी थी वो आपकी ब्यूटीफुल बन सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन उसके ठीक नीचे था, तो बदलाव तो आ रहा है। अगर ये बदलते हैं आपके लिए, छोड़ते हैं लोगों के लिए, तो आपका और इनका रिलेशनशिप अच्छा है। अगर ये नहीं छोड़ते फिर आप इनको बोल देंगे टाटा बाय बाय, मेरी लाइफ वैसे भी काफ़ी अच्छी मैं बना सकती हूँ, तेरे कारण या फिर तुम्हारे कारण अब तक मैंने कुछ किया नहीं था। टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। जी हाँ, यहाँ पे आर्गूमेंट तो बहुत होने वाले हैं, आप दोनों के झगड़े बहुत होने वाले हैं। इनका शायद नेचर ही ऐसा है, ये बहुत गाली गलौज करते हैं, अब्यूसिव बिहेवियर करते हैं। अगर ये कोई ड्रिंक करते तो उनको उसका एहसास नहीं होता है कि ये किस तरीके से आपसे झगड़े कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर या तो ये ड्रिंक के बाद होता है या फिर अगर ये किसी के इफ़ेक्ट में इनके ऊपर किसी ने कोई स्पेल कर दिया है, तो उस इफ़ेक्ट में पर्सन आपको पता भी नहीं चलता, कि इनको भी पता नहीं चलता कि किस तरीके से आपके साथ झगड़े करते हैं, किस तरीके से आर्गूमेंट करते हैं। तो ये हो सकता है गाइस। पेज ऑफ अर्थ को एयर को क्लैरिफाई किया है, सब कप एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं इसको एक बार देख लेती हूँ। क्लैरिफाई टेम्पटेशन एंड फायर फ्रेंड्स। पॉलिटिक्स, मैंने वही बोला गाइस, पॉलिटिक्स हो सकता है, इनको भड़का सकता है लोग, इनको भड़का सकते हैं लोग। यही ऑप्शन है जो कोशिश कर रहे हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए।
वो लोग बड़े पॉलिटिकली आपके पर्सन के दिमाग के साथ खेलेंगे, आपके खिलाफ भड़काएंगे, और नतीजा ये रहेगा कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच झगड़े होने लग जाएंगे। अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसके जहाँ पे आपके पर्सन एक प्लेफुलनेस के एनर्जी में होते हैं, हमेशा पार्टी के एनर्जी में रहते हैं इन लोगों के साथ, तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये लोग बहुत भड़काते हैं आपके पर्सन को आपके खिलाफ, और उसको लेकर ये बहुत झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। झगड़े यहाँ तक जा सकते हैं कि आपको दिन के साथ ये रिश्ता ख़त्म कर दे। अब कुछ और किसी के पर्सन के लाइफ में ये जो ऑप्शन है ना, ये हिडन है, सीक्रेटिव है, जो आपको पता नहीं है। तो किसी को आप लोगों को पता है कि इनको भड़काने वाले कौन लोग हैं, बट ये लोग ना सामने खुलकर नहीं आ रहे। अब तक इनकी चीज़ें जो हिडनली चल रही है, बट आपको पता है कि ये वही लोग हैं। आपके साथ एक स्टार्ट तो करते हुए दिख रही है पर्सन। देखिए डेस्टिनी है, तो अगर आपका और इनका डेस्टिनी में है तो भाई ऐसे जो लोग भी भड़काएंगे तब भी कुछ भी नहीं होगा। एम्पर 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय एम्पर एंड बॉटम द डेक लवर। हो सकता है फाइनली आपके पर्सन ना एक डिसीजन ले आपको लेकर। ये भी बात हो सकती है कि आपके पर्सन के मल्टी अफेयर रहे, और ये काफ़ी इगोइस्टिक है, काफ़ी मैनिपुलेटिव है, ये अपनी बात सुनते भी नहीं है। अपने लाभ कोशिश करते हैं कि इनके लाइफ से अफेयर ख़त्म हो जाए, चले जाए, बट ये अपनी बात मानते नहीं, सुनते नहीं है। ये भी मैसेज है। सेकंड वाला मैसेज ये है कि हो सकता है फाइनली आपके पर्सन चीटिंग के एनर्जी से निकल कर आपके लिए कंफर्म स्टैंड ले। प्लीज क्लैरिफाई एम्परर। अबंडेंस आ रहा है यहाँ पे। एंड सप्रेशन बॉटम तक देख यहाँ पे ट्रैवलिंग। आपके पर्सन एक अबंडेंस के एनर्जी में आपके साथ आते हुए दिख रहे। तो ये जो मैंने बोला था कि ये पर्सन आपके साथ यूनाइट होंगे, आपको लेकर डिसीजन लेंगे, कमिटमेंट देने की बात कर सकते हैं पर्सन फाइनली चीटिंग एनर्जी से आकर। 6 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 9 ऑफ पैंट्स एंड सन। तो जो कुछ भी आप दोनों में डिफरेंसेस रहे होंगे ना, फेथ इशू रहे होंगे, ट्रस्ट इशू रहे होंगे, तो अंत में वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। सन की एनर्जी के साथ एनर्जी एंड हुई है। मैजिशियन था यहाँ पे 1 नंबर, और यहाँ पे 19 नंबर, अगेन 1 नंबर। तो यही एनर्जी वही आती है यहाँ पे। पेज ऑफ वर्थ एंड यहाँ पे पेज ऑफ वाइंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वाइंड्स। तो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग आती है, इतनी अच्छी आती है। देखिए अब मैं आपको नंबर का खेल बताती हूँ। ये भी एनर्जी पेज के साथ ख़त्म हुई हमारी, ये भी एनर्जी एस के साथ ख़त्म हुई, मीन्स 1 के साथ ख़त्म हुई। और यहाँ पे भी देखो स्टार है, 17 1 + 8, एंड यहाँ पे क्या है 8 है। तो उम्मीद है, होप है, अबेंडेंस है आपके रिलेशनशिप में। जैसे चाहते हैं वैसे आपका रिलेशनशिप बन सकता है, बट अगर इतनी दिक्कत है, बस थोड़ा आप इसको टैक्टफुली हैंडल कर लेंगे, फिर ये रिश्ता वैसा ही जा सकता है जैसा आप चाहते हैं। आसान किसी की भी लाइफ नहीं होती गाइस, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मेंटेलिटी को बैलेंस करके काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में, समझौता करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ता है, तब जाके हम अपनी मनचाही लाइफ पा सकते हैं। अब फाइनली मैं एंजल की गाइडेंस निकाल लेती हूँ एंड देन मैं एनर्जी को एंड करती हूँ। डियर एंजल प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की क्या एनर्जी रहने वाली है इन द नियर फ्यूचर। रिकंसिडर कर सकते हैं आप। पीसफुल सक्सेस है, पीसफुल रेजोल्यूशन भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रहा है। एंजल बोल रहे हैं आपको लेट गो करना है, आपको पहला ही मैसेज आया, आपको लेट गो करना है। एंड देन आया है कि लुक फॉर साइन, आपको काफ़ी साइन दिए जा रहे हैं, गाइडेंस दी जा रही है, फॉलो करनी है। आप इस रिश्ते को रिकंसिडर कर सकते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।